प्रेस्टीज की कहानी इन शॉर्ट ये है कि दो जादूगर अच्छे दोस्त थे, पर एक दुर्घटना के बाद दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाते हैं। इसी दुश्मनी के चलते दोनों अपने जीवन में काफ़ी चीज़ों की बलि देते हैं। इन्हें फेम तो मिलता है, पर इसके गंभीर परिणाम भी उन्हें भुगतने पड़ते हैं। ये मूवी क्रिस्टोफर नोलन ने बनाई है और समझने में हार्ड है। आप ये मूवी अमेज़ॉन प्राइम में देख सकते हो। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। कहानी शुरू होती है साल 1890 में। किसी जगह काफ़ी सारी कैप्स पड़ी थी। यहाँ लंदन में जॉन जादू कैसी होती है एक छोटी लड़की को समझाता है। पिंजरे में कुछ बर्ड्स है। एक बर्ड वो हाथ में लेता है, कहता है जादू 3 पार्ट्स में होती है। पहला है प्लेज यानी संकल्प। यहाँ जादूगर हमें कुछ सिंपल चीज़ जैसे कोई इंसान, बर्ड या कार्ड दिखाता है। वो हमें अपना ऑब्जेक्ट दिखाता है, सब नॉर्मल है ये जानने उसे इंस्पेक्ट करने को कहता है, पर सब नॉर्मल नहीं होता। अब हम लंदन के एक थिएटर में रॉबर्ट को ट्रांसपोर्टेड मैन यानी एक जगह गायब होकर दूसरी जगह से वापस आने का एक्ट करता देखते हैं। रॉबर्ट यहाँ ऑडियंस में से लोगों को होने वाला एक्ट क्लीन है कि नहीं ये चेक करने स्टेज पे बुलाता है। यहाँ और एक जादूगर अल्फ्रेड भेस बदल के लोगों में बैठा होता है, वो भी स्टेज पे आता है। एक्ट में कुछ गड़बड़ है ये जान के वो स्टेज के अंदर चेक करने जाता है। रॉबर्ट का असिस्टेंट उसे पकड़ने देखता है, पर अल्फ्रेड उससे बच के ये जादू कैसे हो रही है ये चेक करने अब स्टेज के नीचे जाता है। वहाँ जॉन बर्ड को पिंजरे में बंद कर लड़की से कहता है। अब शुरू होता है सेकंड एक्ट, टर्न यानी जादू। फिर वहाँ रॉबर्ट अपना जादू शुरू करता है। डिवाइस में बिजली की तरंगें आती है। यहाँ जॉन पिंजरे पे कपड़ा डाल के बर्ड को गायब कराता है। वहाँ रॉबर्ट के जादू में लोगों को वहाँ बन रही बिजली की तरंगों में पिंजरे में क्या हुआ ये देखना पल भर के लिए बंद होता है और रॉबर्ट गायब होता है। जॉन लड़की से कहता है लोग अब जादू का सीक्रेट जानने की कोशिश करते हैं, पर जान नहीं पाते क्योंकि वो इस जादू को ठीक से देखते ही नहीं, या शायद वो देखना ही नहीं चाहते हैं, वो तो बस उल्लू बनना चाहते हैं। दरअसल एक्ट में रॉबर्ट स्टेज के नीचे बने पानी के टैंक में सीक्रेट डोर से गिरता है। लोगों को लगता है वो गायब हो चुका है। जॉन भी बर्ड को गायब करता है, फिर कहता है पर सिर्फ गायब होने से लोग तालियां नहीं बजाते, तुम्हें वापस भी आना होता है। जॉन बर्ड को दूसरे हाथ से निकाल के लड़की को दिखाता है। लड़की खुश होकर तालियां बजाने लगती है। अब जॉन कहता है इसलिए जादू में तीसरा पार्ट सबसे हार्ड होता है, जिसे हम प्रेस्टीज यानी सम्मान कहते हैं। वहाँ रॉबर्ट पानी से भरी टंकी में डूब के मरता है। यह अल्फ्रेड देखता है लेकिन वो रॉबर्ट को बचा नहीं पाता। हम कोर्ट में आते हैं। रॉबर्ट के कत्ल के इल्ज़ाम में अल्फ्रेड को अरेस्ट किया जाता है। यहाँ वकील जॉन से पूछता है क्या ये प्रेस्टीज फाइनल एक्ट आपके एम्प्लॉयर जादूगर रॉबर्ट के साथ उस दिन हुआ था? इस पे जॉन कहता है वह अल्फ्रेड आया था जो रॉबर्ट को मरता देख रहा था और ये एक्ट फेल हुआ था। इस पे वकील सवाल करता है कि जॉन तुम्हारा इस जादू में क्या रोल था? जॉन कहता है मैं इंजीनियर हूँ, मैं जादू का इल्यूजन उसका स्ट्रक्चर तैयार करता हूँ। इस पे वकील पूछता है क्या ये टैंक भी रॉबर्ट के जादू का हिस्सा था? तो जॉन बोलता है ये पहले वाले जादू के लिए वहाँ लाया गया था, पर अल्फ्रेड ने इसे सीक्रेट डोर के नीचे रखा होगा। इस पे दूसरा वकील पूछता है टैंक का वज़न कितना होगा? जॉन कहता है 500 गैलन। तो वकील बोलता है इतना भारी टैंक अल्फ्रेड ने अकेले में बिना किसी के नोटिस किए वहाँ कैसे रखा होगा? यह टैंक शायद तुम्हारी इसी एक्ट का पार्ट हो सकता है। कोर्ट में अब सब जॉन पे हंसते हैं। जॉन वकील से कहता है ये तुम अल्फ्रेड से ही पूछना, वो एक अच्छा जादूगर है। अब जूरी कहती है हमें यह ट्रांसपोर्टेड मैन एक्ट के बारे में बताओ, यह अल्फ्रेड के लाइफ का सवाल है। अब अल्फ्रेड पब्लिक में बैठी अपनी लड़की जेस को बाय करता है। ये वही लड़की है जो हमने जॉन के साथ पहले देखी थी। ये अल्फ्रेड के साथी बर्नार्ड के साथ वहाँ से चली जाती है। जॉन जज से कहता है ये मेरा ट्रांसपोर्टेड मैन एक्ट दुनिया का सबसे बढ़िया जादू है, मैं इसे सबके सामने नहीं बता सकता। तो जज बोलता है मुझे अकेले में बताना, शायद मुझे इससे केस को सॉल्व करने में मदद मिले। अब जॉन मान जाता है। वहाँ जेल में अल्फ्रेड से मिलने मैजिशियन लॉर्ड कार्लो का सॉलिसिटर ओवेंस आता है। वो अपने बॉस लॉर्ड कार्लो के लिए अल्फ्रेड के जादू के ट्रिक्स खरीदना चाहता है। तो अल्फ्रेड कहता है मेरे साथी बर्नार्ड से बात करना। इस पे ओवेंस कहता है वो सब ट्रिक्स बेच रहा है, पर ट्रांसपोर्टेड मैन का ट्रिक नहीं दे रहा है। इस पे अल्फ्रेड बोलता है वो जादू में किसी भी कीमत पे नहीं बेचने वाला। तो ओवेंस बोलता है सोचो तुम्हारी लड़की के फ्यूचर का सवाल है, कोर्ट उसे किसी अनाथालय में भेजेगा, तुम्हारे पास आखिरी चांस है। फिर वो अपना कार्ड अल्फ्रेड को देता है। गुड फेथ में वो लॉर्ड कार्लो ने रॉबर्ट एंजियर से हासिल की जादू के ट्रिक्स की डायरी भी अल्फ्रेड को देता है। इसमें रॉबर्ट के कोलोराडो में बिताए पलों की जानकारी होती है।
ओवेंस कहता है डायरी में ट्रांसपोर्टेड मैन ट्रिक रॉबर्ट ने कैसे सीखी थी, जो तुम्हारी ट्रिक से भी बढ़िया थी, इसकी जानकारी है। इस पे अल्फ्रेड उसे बोलता है उसने मेरा ये ट्रिक कभी सीखा ही नहीं था। अगर तुम्हें रॉबर्ट के ट्रिक्स चाहिए तो कहीं और जाके ट्राई करना। अब ओवेंस बोलता है मुझे बस तुम्हारी ट्रिक चाहिए, तुम्हारी बेटी के बारे में सोचना। अब डायरी लेके अल्फ्रेड वापस जेल में जाता है। यह अल्फ्रेड डायरी पढ़ने लगता है। कहानी पीछे चली जाती है। रॉबर्ट डायरी में लिखता है मैं अल्फ्रेड की ट्रांसपोर्टेड मैन ट्रिक सीखने मेरी जर्नी के आखिरी स्टेशन कोलोराडो में आया था। उसके कोडेड लैंग्वेज और राइटिंग को डिकोड नहीं कर पा रहा था, उसके माइंड को जान नहीं पा रहा था, पर मैं इस काम के लिए पैशनेट था। अब हम रॉबर्ट को कोलोराडो में देखते हैं। यहाँ एक पहाड़ी पे बने घर में वो साइंटिस्ट टेस्ला से मिलने जाता है। महान साइंटिस्ट निकोला टेस्ला को हम सब उनके एसी करंट सर्च के लिए जानते हैं, पर इस मूवी में डायरेक्टर ने साइंटिस्ट टेस्ला को ट्रांसपोर्टेड मैन मशीन बनाते दिखाया है, पर रियलिटी में ऐसी कोई मशीन उन्होंने कभी बनाई नहीं थी। अब रॉबर्ट टेस्ला के असिस्टेंट एली से बोलता है कुछ साल पहले टेस्ला ने मेरे साथी अल्फ्रेड के लिए एक मशीन बनाई थी, मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ, मैं काफ़ी पैसे भी लाया हूँ। पर एली अभी मिल नहीं सकते कह के रॉबर्ट को वापस भेजता है। यहाँ से लौटते हुए रॉबर्ट उसे बोलता है मैं यहाँ होटल में लंबे समय तक रुका हूँ। आगे हम देखते हैं रॉबर्ट और अल्फ्रेड दोनों पहली बार एक जादू में असिस्ट कर रहे होते हैं। दोनों काफ़ी यंग है, जादू सीख रहे हैं। दोनों का इंटेंशन कभी किसी को चोट पहुँचाना नहीं होता है। हम स्टेज पे जादूगर को एक लड़की के साथ जादू करता देखते हैं। यहाँ लड़की को बांधने ऑडियंस में से अल्फ्रेड और रॉबर्ट को बुलाया जाता है। स्टेज पे इंजीनियर जॉन भी है, वो सब पे नज़र रख रहा था। अल्फ्रेड लड़की के हाथ और रॉबर्ट लड़की के पैर बांधता है, पर ये दोनों जादूगर के छुपे असिस्टेंट ही थे। लड़की जूलिया रॉबर्ट की वाइफ थी। लड़की को बांध के एक पानी के टैंक में गिराया जाता है, पर जूलिया कुछ देर बाद खुद को छुड़ा के बाहर आती है। एक्ट कंप्लीट होता है, लोग खुश होकर तालियां बजाने लगते हैं। जादू के बाद अल्फ्रेड जॉन से कहता है ये सब एक्ट सब पुराने हो चुके हैं, हमें रिस्क लेने चाहिए। जादूगर को हमेशा नया कुछ लाना चाहिए, क्यों न हम बुलेट कैच का एक्ट करके दिखाते हैं। पर जॉन कहता है वो एक्ट जानलेवा है। अगर असली जादू देखना है तो चाइनीज जादूगर चंग ली सू के गोल्डफिश बोल एक्ट का सीक्रेट खोज के दिखाना। जो सीक्रेट का पता लगाएगा उसे मेरे एजेंट के साथ ऑन स्टेज इंट्रोडक्शन मिलेगा। अब जॉन जूलिया के हाथ में लैंगफोर्ड नॉट अंडर वाटर एक्ट में मत लगाना करके अल्फ्रेड को वार्न करता है। जूलिया को जान का खतरा हो सकता है कहता है, पर जूलिया को अल्फ्रेड पे ट्रस्ट होता है। जॉन अल्फ्रेड को आगे से मिस्टेक नहीं करना बोलता है। अल्फ्रेड के यहाँ से जाने पे रॉबर्ट जॉन से ये कहाँ से है पूछता है। दरअसल जॉन ने ही अल्फ्रेड को यहाँ काम पे रखा था। अल्फ्रेड इनके किसी ओपोनेंट जादूगर के यहाँ काम कर रहा था। उसके कुछ ट्रिक्स सीखने जॉन ने ही अल्फ्रेड को यहाँ काम दिया था। चाइनीज़ एक्ट देखने अल्फ्रेड और रॉबर्ट जाते हैं। चाइनीज जादूगर काफ़ी बूढ़ा था, वो काफ़ी झुक झुक के धीरे धीरे चलता था। अचानक वो कपड़े को हिलाकर फिश बोल को टेबल पे लाता है। अल्फ्रेड जादू का पता लगाता है। दरअसल ये चाइनीज जादूगर बॉल को पैरों में फंसा के अपंग होने का नाटक कर झुक के चलता था और कपड़े के आड़ में उसे उठा के टेबल पे लाता था। अल्फ्रेड रॉबर्ट से कहता है इसने इस जादू के लिए पूरी लाइफ अपंग होने का नाटक किया है, ये डेडिकेशन है, फेम ऐसे ही नहीं मिलता। रॉबर्ट को अल्फ्रेड पे विश्वास नहीं होता, पर अल्फ्रेड सही था, वो जादू के खेल में माहिर था। दूसरे दिन स्टेज पे जादूगर बर्ड को पिंजरे में क्रश करके फिर से जिंदा करने का एक्ट करता है। अल्फ्रेड यहाँ असिस्टेंट है। यह ऑडियंस में एक लड़का अपनी आंटी सारा के साथ शो देखने आया होता है। वो ये जादू देख रोने लगता है। बर्ड मर गया कहता है, पर जादूगर बर्ड को फिर से जिंदा करके हाथ से निकालता है। अल्फ्रेड बच्चे को बर्ड जिंदा है कहता है, पर बच्चा बर्ड का भाई कहाँ है पूछता है। अब शायद सारा और अल्फ्रेड यहाँ एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। जादू के खत्म होने पे अल्फ्रेड जिंदा बर्ड से तुम आज लकी थे बोल के मरे हुए बर्ड को टेबल में छिपे कोने से निकाल के डस्टबिन में फेंकता है। तो यहाँ वो छोटा बच्चा सही था। अब बाहर आके वो बच्चे को कॉइन का जादू करके दिखाता है। फिर बोलता है क्या तुम जादू को अच्छे से देख रहे हो? तुम कभी किसी को अपने सीक्रेट नहीं देना, एक बार वो मिलने पे तुम्हारा वैल्यू नहीं रहता। सीक्रेट किसी को इम्प्रेस नहीं करता, पर जिस जादू में हम उसका यूज़ करते हैं वो सबको इम्प्रेस करती है। यहाँ बाद में सारा और अल्फ्रेड में पहचान होती है। मूवी फिर से प्रेजेंट में आती है। जज जॉन के थिएटर जाता है। यहाँ रॉबर्ट की जादू की मशीन जो टेस्ला ने उसे बना के दी थी देख के जज कहता है मशीन का जादू ट्रिक है। इस पर जॉन बोलता है पता नहीं, शायद ये जादू सच हो। तो गाइज इस मशीन से ट्रांसपोर्टेड मैन ये जादू होता था, जिसमें इसमें खड़ा आदमी गायब होकर किसी दूसरी जगह से वापस आता था। अब जज पानी के टैंक की छानबीन करता है। जॉन कहता है उस दिन इसका लॉक किसी ने चेंज किया था, जिससे रॉबर्ट इसमें फंस के मर गया था। तो जज पूछता है पानी का टैंक ही क्यों, यहाँ नीचे तो कोई ऑडियंस भी नहीं थी। इस पर जॉन कहता है
इस टैंक का अल्फ्रेड और रॉबर्ट के जादू से कोई बुरा कनेक्शन था। कहानी फिर से पीछे चली जाती है। हम स्टेज पे वाटर टैंक का जादू होते देखते हैं। ऑडियंस में से अल्फ्रेड और रॉबर्ट को बुलाया जाता है। वो जूलिया को रोप से बांधते हैं। अल्फ्रेड नॉट बांधने जाता है, पर जूलिया उसे इशारा करती है। जादू शुरू होता है, पर इस बार नॉट ना खुलने से जूलिया डूब के मर जाती है। जॉन टैंक तोड़ के जूलिया को बाहर निकालता है। अल्फ्रेड शॉक्ड होता है। वही रॉबर्ट काफ़ी रोने लगता है। फ्यूनरल में रॉबर्ट अल्फ्रेड से तुमने कौन सी गार्ड बांधी थी पूछता है। इस पे अल्फ्रेड आई एम सॉरी पर मैं नहीं जानता कह के यहाँ से चला जाता है। अब अल्फ्रेड और सारा साथ रहने लगते हैं। घर पे वो अल्फ्रेड के इंजीनियर फैलन से पहली बार मिलती है। फिर अल्फ्रेड को वो बाप बनेगा ये न्यूज़ देती है। अल्फ्रेड खुश होता है। वो उसे बुलेट कैच की जादू करके दिखाता है जो आज वो करने वाला होता है, पर अगर गन में किसी ने सच्ची गोली डाली तो जान जाने का खतरा भी होगा कहता है। जादू का एक्ट शुरू होता है। यहाँ रॉबर्ट भेस बदल के आता है। गन को हाथ में लेके उसमें असली गोली डालता है। अल्फ्रेड से उस दिन तुमने कौन सी नॉट बांधी थी पूछता है, पर अल्फ्रेड मुझे पता नहीं बोलता है। रॉबर्ट उसे गोली मारता है, पर फैलन अल्फ्रेड को बचाने रॉबर्ट को धक्का देता है। गोली का निशाना चूकने से अल्फ्रेड के हाथों की उंगलियां कटती है। घर पे सारा इसके जादू के काम से तंग है, पर अल्फ्रेड उसे मैं मेरा सबसे अच्छा जादू करके काफ़ी पैसा कमा लूँगा कहता है। रॉबर्ट भी अल्फ्रेड की डायरी पढ़ने लगता है। अल्फ्रेड लिखता है, उस दिन मैंने कौन सी नॉट बांधी थी मुझे सच में याद नहीं थी। ये सच मेरा आधा हाफ ही जानता है। अब रॉबर्ट परेशान होकर ये कैसे हो सकता है सोचता है। आगे जॉन रॉबर्ट के साथ काम शुरू करता है। रॉबर्ट द ग्रेट डैंटन नाम से अपने शो शुरू करता है। बर्ड वैनिशिंग एक्ट में रॉबर्ट बर्ड को मारना नहीं चाहता था, तो जॉन छिपे मैकेनिकल स्विच से बर्ड को जिंदा ही पिंजरे से गायब करने की खोज करता है। दोनों इसकी सक्सेसफुली प्रैक्टिस भी करते हैं। अब जॉन रॉबर्ट को असिस्ट करने ओलिविया को लाता है। लाइव शो में ये एक्ट करने एक लेडी वॉलंटियर को बुलाया जाता है, पर यहाँ अल्फ्रेड भेस बदल के आता है। वो इस जादू को समझ के पिंजरे का ट्रैप खींचता है। वॉलंटियर लेडी की फिंगर्स टूटती है, बर्ड भी मर जाती है और एक्ट फंसता है। थिएटर मालिक जॉन और रॉबर्ट को यहाँ से भगाता है। आगे जॉन उसे नए नाम से एक्ट शुरू करने कहता है, और रॉबर्ट ग्रेट डैंटन नाम से ही आगे के शोज करना चाहता है। अब नए एक्ट सीखने जॉन उसे रॉयल अल्बर्ट हॉल जाने कहता है। यहाँ नए इनोवेटर्स आते हैं, यहाँ से तुम्हें काम के लिए नई इंस्पिरेशन मिलेगी कहता है। वहाँ न्यूयॉर्क में एक दिन टेस्ला का असिस्टेंट आके रॉबर्ट से मिलता है। अल्फ्रेड की बुक से रॉबर्ट मशीन के कोड निकालने की कोशिश करता है। कोड से रॉबर्ट को किसी मशीन के बारे में जानकारी मिलती है जो टेस्ला ने अल्फ्रेड को बना के दी थी। वो टेस्ला के असिस्टेंट से ये सेम मशीन उसे चाहिए कहता है। आगे टेस्ला की ऐसी करंट मशीन वो रॉयल अल्बर्ट हॉल में जाके देखता है। यहाँ टेस्ला के ऑडियंस को एडिसन के लोग मशीन में ब्लास्ट होगा कह के भगाते हैं। रॉबर्ट इस मशीन को देखने आया अल्फ्रेड को भी देखता है। उसका पीछा करने पे उसे अल्फ्रेड की वाइफ सारा और बच्चा दिखते हैं। ये लोग खुश है, पर असल में अल्फ्रेड के ड्यूअल नेचर से और काम में बिजी होने पे सारा ज़्यादा खुश नहीं रहती थी। ये बात भी रॉबर्ट अल्फ्रेड की डायरी से जानता है। अल्फ्रेड को उसकी लड़की जेस को अनाथालय में भेजा जाएगा ये फैलन से पता चलता है। वो अपना ट्रांसपोर्टेड मैन एक्ट का सीक्रेट देने को रेडी होता है, पर अल्फ्रेड सीक्रेट देने में वक्त लगाता है। वहाँ रॉबर्ट टेस्ला से जा मिलता है। टेस्ला को अपनी रिसर्च के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। वो फिर भी ये मशीन तबाही करेगी, इसमें सिर्फ इल्यूजन होगा बोलता है, और रॉबर्ट मशीन की जिद करता है। टेस्ला मशीन बना के देने को राज़ी होता है। वहाँ अल्फ्रेड अपना सबसे बड़ा जादू ट्रांसपोर्टेड मैन करता है। यहाँ भेस बदल के आए रॉबर्ट को ये जादू एकदम सच लगता है। जॉन उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये अल्फ्रेड का कोई डुप्लीकेट है जो एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह से बाहर आता है। अगर हमें ऐसा करना है तो तुम्हारा डुप्लीकेट ढूंढना होगा। अब ओलिविया के हेल्प से इनको रॉबर्ट का डुप्लीकेट एक एक्टर रूट मिलता है। रूट के साथ रॉबर्ट एक्ट करता है, पर एक्ट का एंड हर वक्त डुप्लीकेट के द्वारा स्टेज पे होने से और उसे तालियां मिलने पर रॉबर्ट परेशान होता है। जॉन एक्ट का सस्पेंस बनाने तुम्हें स्टार्ट और डुप्लीकेट रूट को एंड करना होगा बोलता है। अब रॉबर्ट नाराज़ होता है। उसे अपने एक्ट से वो खुशी नहीं मिलती जो वो चाहता था। अल्फ्रेड का सीक्रेट जानने वो ओलिविया को उसके साथ काम करने भेजता है, पर ओलिविया कहती है मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये वो जानता है, वो मुझे क्यों काम पे रखेगा। इस पर रॉबर्ट बोलता है वो मेरे एक्ट का सीक्रेट जानने तुमको असिस्टेंट बनाएगा और तुम उसके सीक्रेट के बदले मेरे एक्ट की डिटेल उसे दे देना। उसका एक्ट रियल है, इससे मुझे उसकी जैसी ऑडियंस की तालियां स्टेज पे फील करने मिलेगी। ओलिविया अब अल्फ्रेड के पास जाती है, पर अल्फ्रेड पहले से जानता था कि रॉबर्ट अपने एक्ट में डुप्लीकेट को यूज़ करता है। ओलिविया उसे कहती है रॉबर्ट ने मुझे तुम्हारी सीक्रेट ढूंढने भेजा है, पर सच में वहाँ कुछ फ्यूचर नहीं है। मैं तुम्हें उसके सीक्रेट देने वाली हूँ। इस पर अल्फ्रेड उसे क्या यही सच है बताना बोलता है, तो वो स्पीचलेस होती है। ओलिविया को अल्फ्रेड की ये बात सच में अच्छी लगती है। वहाँ रूट एक्ट में अपना इम्पोर्टेंस जान के नई डिमांड्स करने लगता है। जॉन इस एक्ट को आगे के लिए रोकने कहता है
और रॉबर्ट मानता नहीं। वो एक बार अल्फ्रेड का सीक्रेट पता लगने पे इसे रोकेंगे कहता है। वहाँ रूट एक्ट को अपने हिसाब से करने लगता है, एक्ट को फनी वे में प्रेजेंट करता है। शराब पिला के अल्फ्रेड रूट को पहले से भड़का चुका था कि तुम इस एक्ट में काफ़ी इम्पोर्टेंट हो और मैं मेरे एक्ट में भी डबल यूज़ करता था, पर डबल ने मेरे पे कंप्लीट कंट्रोल किया था। ये सुन के रूट को अच्छा लगता है। वो वैसा ही बिहेवियर रॉबर्ट के साथ करने लगता है। एक दिन रॉबर्ट के एक्ट में अल्फ्रेड रूट को स्टेज पे बांध के लाता है। एक्ट में डबल यूज़ करने की सच्चाई लोगों के सामने लाता है। नाम खराब होने पे रॉबर्ट भड़कता है। वो ओलिविया पे अल्फ्रेड की मदद करने का आरोप करता है। ओलिविया रॉबर्ट को अल्फ्रेड के एक्ट्स की सीक्रेट बुक देती है। वो डुप्लीकेट यूज़ करता है। वहाँ काफ़ी मेकअप का सामान, दाढ़ी मूंछें होने की बात बोलती है, पर रॉबर्ट सुनता नहीं। रॉबर्ट अब सिर्फ अल्फ्रेड के जादू के सीक्रेट के लिए पागल होता है। उसे किसी की भी परवाह नहीं थी। ओलिविया जो पहले रॉबर्ट से प्यार करती थी, उसकी ये असलियत जान के हैरान होती है। रॉबर्ट इस चोरी के इल्ज़ाम से बचने के लिए ओलिविया को शहर छोड़ के कहीं चली जाना कहता है। अब ओलिविया उसे मैं अल्फ्रेड के प्यार में हूँ कहती है। अल्फ्रेड अपने एक्ट को अच्छे से दिखाने टेस्ला की एसीकरण मशीन को यूज़ करता है। एक्ट के बाद रॉबर्ट अल्फ्रेड का पीछा करता है, पर अल्फ्रेड ये जानता था फैलन भी रॉबर्ट के पीछे आता है और रॉबर्ट फैलन को जॉन की हेल्प से किडनैप करता है। अल्फ्रेड फैलन को छुड़ाने जाता है। बदले में रॉबर्ट उससे ट्रांसपोर्टेड मैन जादू का सीक्रेट मांगता है। अल्फ्रेड उसे कीवर्ड लिख के देता है और यही सीक्रेट है कहता है। रॉबर्ट जॉन को ये दिखाता है। नोट में टेस्ला लिखा होता है। रॉबर्ट टेस्ला से मिलने अमेरिका जाना है कहता है, और जॉन उसे कहता है ये जादू अब तुम्हारा ऑब्सेशन बन चुका है और ये यंग लोगों के लिए है, मैं आगे साथ नहीं आ सकता। वहाँ डिनर पर अल्फ्रेड ओलिविया के साथ सारा से मिलने जाता है, पर यहाँ फैलन अल्फ्रेड बना होता है। सारा अल्फ्रेड के हर वक्त जादू के बारे में सोचने से अब काफ़ी परेशान रहती है। उसके बदलते स्वभाव से अल्फ्रेड का कोई सीक्रेट है जान जाती है। दरअसल अल्फ्रेड और फैलन जुड़वा थे, गेटअप चेंज करके एक दूसरे का रूप लेते थे और इनके बदले अंदाज से नॉर्मल ना लगने से सारा को काफ़ी तकलीफ होने लगी थी। आगे अमेरिका में रॉबर्ट अल्फ्रेड की डायरी पढ़ने लगता है। अल्फ्रेड लिखता है, दरअसल ओलिविया रॉबर्ट से प्यार करती थी, पर वो रॉबर्ट के बिहेवियर से उससे नफरत करने लगी थी। मेरे प्यार में पड़ के वो अब मेरे लिए काम करने लगी है। वो मुझे रूट से मिलाती है। मेरे कहने पे रॉबर्ट को मेरी डायरी भी देती है, पर मेरे जादू का टेस्ला ये पूरा सीक्रेट नहीं है। हमें यहाँ यह भी पता चलता है कि फैलन ओलिविया के प्यार में होता है, पर ओलिविया उसे अल्फ्रेड समझ के प्यार करती थी। अब यह जान के रॉबर्ट टेस्ला से कहता है, तुमने अल्फ्रेड के लिए मशीन बनाई नहीं और मुझे झूठ बोल के मेरे पैसे लूटे। इस पर टेस्ला कहता है, मैंने तुम्हारे पैसे से एक मशीन बनाई है। अब टेस्ला मशीन से एक बिल्ली को डुप्लीकेट बनाता है। रॉबर्ट की नई हैट्स भी उसने डुप्लीकेट्स बनाई थी। मशीन का ये यूज़ देख रॉबर्ट भी हैरान होता है। वहाँ अल्फ्रेड नाराज़ ओलिविया से मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ बोलता है। सारा को अब हम पे शक है कह के वो फैलन को भेस बदल के अल्फ्रेड बन के उसे समझाने कहता है। वहाँ एडिसन के लोग टेस्ला की लैब जला देते हैं। टेस्ला रॉबर्ट की मशीन उसके होटल में छोड़ जाता है। अपनी नोट में वो रॉबर्ट से ये मशीन कहीं समंदर में दफन करना, ये सिर्फ तुम्हें काफ़ी दुख देगी लिखता है, और रॉबर्ट मशीन को यूज़ करता है। रॉबर्ट की डायरी से अल्फ्रेड उसकी सच्चाई समझता है कि इसने एक्ट के लिए अपना डुप्लीकेट बना लिया है। वो लॉर्ड कॉल्डो के सॉलिसिटर ओवेंस को ट्रिक्स का प्रेस्टीज पार्ट देने को तैयार हूँ कहता है, पर अपनी बेटी से मिलने के बाद ये दूंगा कहता है। वहाँ ओलिविया और अल्फ्रेड में झगड़ा होने लगता है। वो शायद अल्फ्रेड और फैलन का सीक्रेट जान के परेशान थी। एक दिन वो सुसाइड करती है। वहाँ रॉबर्ट अपने लास्ट शो ट्रांसपोर्टेड मैन के लिए जॉन की मदद लेता है, उसे फ्रंट स्टेज संभालने कहता है। अब रॉबर्ट थिएटर मालिक और जॉन को ये ट्रिक करके दिखाता है, फिर कहता है शो की इतनी बुकिंग करना कि अल्फ्रेड इसे इग्नोर ना करे। फैलन अल्फ्रेड के गेटअप में ओलिविया से मिलता है। ओलिविया, तुम्हारी वाइफ मर गई है और तुम इतने शांत हो मुझे यकीन नहीं होता बोलती है। इस पे फैलन उसे मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और मेरा अदर पार्ट सारा को प्यार करता था कहता है, पर ओलिविया इसकी बात समझ नहीं पाती। उसे कहती है, सारा के मरने पे तुम ऐसे बोल रहे हो, आगे किसी और के लिए मुझे इजीली छोड़ सकते हो। तुम और रॉबर्ट एक दूसरे के लिए एकदम सही हो। अब रॉबर्ट वापस आया है, वो ट्रांसपोर्टेड मैन जादू करने वाला है। इतना कह के ओलिविया फैलन को हमेशा के लिए छोड़ के चली जाती है। वहाँ रॉबर्ट स्टेज पे एक्ट शुरू करता है। ऑडियंस में अल्फ्रेड भी बैठा होता है। वो रॉबर्ट को मशीन के ट्रैप डोर से नीचे गिरते देखता है, और रॉबर्ट स्टेज के दूसरे कोने से वापस लौटता है। रॉबर्ट ने बैकस्टेज में कुछ अंधे लोगों को काम पर रखा था। हर दिन रॉबर्ट शो के बाद एक बड़े से बंद बक्से को कहीं ले जाता था। ये बात फैलन अल्फ्रेड को बताता है, पर ट्रैप डोर से गिरने के बाद इतने दूर से कम समय में रॉबर्ट कैसे बाहर आता है ये जानने की कोशिश में अल्फ्रेड था। पर अब वो फैलन को मैं ये सब रोक रहा हूँ और तुम्हें भी पता करने की ज़रूरत नहीं बोलता है। आगे फैलन अल्फ्रेड के गेटअप में शो में वापस जाता है। रॉबर्ट ट्रैप डोर से नीचे गिर के पानी में मरता है।
फैलन को अल्फ्रेड समझ के पकड़ा जाता है। जॉन रॉबर्ट की लाश की पहचान करता है। रॉबर्ट के खून के इल्ज़ाम में अल्फ्रेड को फांसी की सज़ा होती है, पर असल में यह सब रॉबर्ट की चाल थी। जॉन रॉबर्ट की मशीन देखने जाता है, पर लॉर्ड कॉल्डो ने इसे खरीदा होता है। इस पे जॉन कॉल्डो से मिलने जाता है और कॉल्डो का सॉलिसिटर ओवेंस उसे अगर लकी रहे तो शायद रॉबर्ट के सामान के डिलीवरीज में तुम कॉल्डो से मिल सकते हो कहता है। जेल में कॉल्डो अल्फ्रेड की लड़की जेस को मिलने आता है। दरअसल कॉल्डो भी रॉबर्ट था। रॉबर्ट जिंदा है जान के अल्फ्रेड हैरान होता है। मेरी लड़की को इसमें मत लाना बोलता है, और रॉबर्ट बदला लेना चाहता था। लड़की के बदले अल्फ्रेड उसे अपना सीक्रेट देता है, और रॉबर्ट ये नोट फाड़ के फेंकता है। अब नहीं चाहिए कहता है। जॉन कॉल्डो से मिलता है, पर ये कॉल्डो ही रॉबर्ट है, ये जिंदा है। देख के वो हैरान होता है। यहाँ वो अल्फ्रेड की डॉटर को देख के इसे फैलन के पास जाने दो और मशीन कभी यूज़ मत करो बोलता है, पर रॉबर्ट लड़की को हमेशा पास रखने वाला था। रॉबर्ट जॉन को मशीन अब मेरे थिएटर के सामान में जमा करना कहता है, और वैसे भी मैं इसे यूज़ नहीं करूँगा बोलता है। जॉन अल्फ्रेड की लड़की से आ मिलता है। वहाँ जेल में फैलन रॉबर्ट की सच्चाई बता के अल्फ्रेड से सॉरी कहता है। मुझे रॉबर्ट के एक्ट में फिर से चेक करने नहीं जाना चाहिए था, तुम्हारा सुन लेना चाहिए था बोलता है। फिर उसे आखिरी बाय करता है। तो दरअसल जेल में रॉबर्ट के खून के जुर्म में फैलन बंद होता है। सबको अल्फ्रेड ही लगता है। वहाँ जॉन और रॉबर्ट मशीन को थिएटर लेके जाते हैं। थिएटर से बाहर जाते हुए जॉन अल्फ्रेड को इशारा देता है। जेल में फैलन को फांसी होती है। थिएटर में फैलन के गेटअप में अल्फ्रेड रॉबर्ट को गोली मारता है। तो ये अल्फ्रेड और फैलन दोनों जुड़वा भाई थे, और ये ट्रिक जॉन ने जैसे बोली थी वैसी सिंपल थी। ये सच्चाई जान के अब रॉबर्ट भी हैरान होता है। मैं सारा से और फैलन ओलिविया से प्यार करता था। मैंने जादू के चक्कर में सारा को खोया। इस जादू के काम के लिए फैलन अपनी हाथ की उंगलियां तक काटता है, जिससे किसी को इन पर शक न हो। रॉबर्ट भी उसे इस जादू के चक्कर में उसने क्या खोया बताता है। दरअसल रॉबर्ट अपनी मशीन के जरिए हर बार खुद का डुप्लीकेट बनाकर उसे इस एक्ट में टंकी में गिराकर मार देता था। जादू में प्रेस्टीज के लिए और अल्फ्रेड से बदला लेने पागलपन की हद तक जाने से उसका अंत में ये हाल होता है। वो खूनी बनता है। रॉबर्ट अब सच में मर जाता है। थिएटर में आग लगती है। वहाँ जॉन लड़की को जादू के सीक्रेट बताने लगता है, और ये मूवी का पहला सीन था। अब यहाँ अल्फ्रेड आके लड़की को ले जाता है। जॉन अंत में रॉबर्ट की सच्चाई जान के उसका साथ छोड़ के अल्फ्रेड की मदद कर देता है। रॉबर्ट की बीवी जूलिया भी फैलन की नोट की वजह से मरी थी, इसलिए अल्फ्रेड को वो नोट कौन सी थी ये पता नहीं था। तो दोस्तों मूवी यही एंड होती है। थैंक यू।